जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ठीक है। अब डिस्काउंट क्या होता है? कोई भी किसी भी वस्तु, ठीक है, कोई भी एक वस्तु है, उसके प्राइस में जो कटौती की जाए उसे हम डिस्काउंट कहते हैं, सिंपल शब्दों में। अच्छा, एग्जांपल के लिए जैसे कि आप किसी शॉप में गए, है ना, वहां बोले कि मुझे ये वाली सामान चाहिए, ये वाली वस्तु चाहिए। अब उसका जो एमआरपी है वो 150 रुपये है। आप बार्गेन किए या नहीं किए, फिर भी शॉपकीपर आपको 120 रुपये में वो वस्तु देता है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 30 रुपये का छूट आपको मिला है। तो यही यही जो प्राइस है, ये आपका डिस्काउंट हुआ, इसे ही हम बट्टा कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पहला प्रश्न है, 10% और 30% के क्रमिक छूट का समतुल्य छूट क्या होगा? ठीक है। 10% यानी कि मैं आपको बताया था 1/10। 30% यानी कि 30/100। ये हो गया आपका 3/10। ठीक है। अब डिस्काउंट में हमेशा माइनस होगा, क्योंकि देखिए जैसे बताया था 150 से 120 गए, कम ही हुआ ना डिस्काउंट, 30 का हुआ था, तो सब माइनस ही रहता है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, पहला लेते हैं 10% वाला। तो 10 से 1 का माइनस हुआ तो ये हो गया आपका 9। फिर दूसरा 30% वाला, ये 3/10 था, तो 10 से फिर 3 का माइनस हुआ तो ये हो गया आपका 7, है ना। अब ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हुआ। और ये कितना हो गया, ये हो गया 63। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या दिख रहा है, 37। 37 का छूट दिख रहा है। यही आपका आंसर, यानी कि 37% मान सकते हैं। अगला प्रश्न, 20% और 30% समतुल्य बट्टा कितना प्रतिशत होगा? भाई सेम क्वेश्चन है। 20% यानी कि आपका हो गया 1/5। 30% यानी कि आपका होता है 3/10। अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले। इधर हुआ आपका 5। देखिए सिंपल शब्दों में, जैसे 1/5 ये 20% का था, ये आपका डिस्काउंट है ना। ये समझो आपका एमआरपी है, अंकित मूल्य, और ये आपका डिस्काउंट हुआ। वही तो होगा ना। जैसे कि 5 5 रुपए का सामान है, इसमें आप एक छोड़ोगे, यानी एक जो डिस्काउंट दोगे तभी तो 4 होगा। बस वही यहाँ कर रहे हैं। तो 5 से ये आपका एक माइनस होकर डिस्काउंट होकर कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये था आपका पहला वाला। सेकंड वाला 10। 10 में फिर 3 का डिस्काउंट होके ये हो गया आपका 7। यानी कुल मिला के ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 50। और 7 × 4 = 28। वर्ग कितने का हुआ, ये हो गया आपका 22 का। तो 22/50 × 100। इससे कंपेयर करेंगे ना, यहाँ से यहाँ हो रहा है, मेन तो यही है ना हमारा। तो ये हो गया आपका एकम, ये हो गया दूने, यानी कुल मिला के 44%। ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, 10% के 3 क्रमागत छूट के समान प्रतिशत छूट क्या होगा? समतुल्य समान वही एक होता है। अब क्रमागत बोल रहे हैं, यानी कि 3 बार 10 होगा। 2 और 3 बार से 10 10 करके छोड़ा जाए तो क्या होगा? 10 का कितना होता है, 1/10। 10% यानी कि, तो 10 से 1 का 9 हुआ, फिर 10 से 1 का 9 हुआ, फिर 10 से 1 का 9 हुआ। ये हो गया आपका 1000। 9 निया 81, 81 निया 729। यहाँ पे कितने का हो गया, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 7, और इसमें 2, 271। यानी कि 271/1000 × 100, यानी कुल मिला के 27.1% का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रमागत 20%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा कितना प्रतिशत होगा? 20% यानी कि आपका 1/5। 10% यानी कि आपका 1/10। तो पहले 20% का निकालेंगे। 5 से हो गया 4, फिर 20% है तो ये भी हो गया 5 से 4, तीसरा 10 से हो गया 9।
यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 5 पंचे 25, 25 मतलब 250, और ये 16, 16 144, यानी कुल मिला के यहाँ पे कितने का हो गया? 6, 50, 50 और 56, 106 का, 106 का फर्क हो रहा है, 106 इसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये 250 नीचे हो जाएगा इंटू 100। अब 106, इसको 25 गुणित 10 लिख सकता हूँ, ये 4 हो गया, और ये सॉरी ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कुल मिला के ये आपका आ गया 6 चौक 24 का 4, ये हो गया 424/10, यानी कुल मिला के 42.4%, ये आपका आंसर हुआ। अब मेन प्रश्न में आते हैं। किसी वस्तु का सूची मूल्य यानी कि यह है आपका MRP 2000 रुपए है तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP निकालना है। ठीक है, दिया हुआ है हमें MRP 2000, तो 20% यानी कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका 1/5, 10% 1/10, है ना। इधर है आपका MRP और ये आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए, ये आपका हुआ MRP और ये हुआ आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होने के बाद ही सेलिंग प्राइस में आएगा। तो MRP कितना है? 5, एक का कमी हुई यहाँ पे डिस्काउंट के कारण, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4। फिर 10, 10 में फिर एक की कमी हुई तो ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, ये 2 से कट जाएगा और ये 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25 और 9 दूने 18। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हाँ, हमें MRP कितना है? 2000 दिया है, यानी कि ये वाला MRP है और ये वाला हमारा सेलिंग प्राइस है। जो 25 रेशियो है वो 2000 के बराबर है। तो 25 रेशियो बराबर 2000 है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणित 20/25, ये हो गया आपका 4 से और ये 1 से, तो कुल मिला के हो गया आपका 80। एक रेशियो का मूल्य इतना है। अब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यानी इससे करना पड़ेगा। तो 18 गुणित 80, 18 अट्ठे 144, तो 1440 रुपीस इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य है। अगला प्रश्न है, दो लगातार छूट देने के बाद एक शर्ट जिसकी अंकित कीमत ₹150 थी, जो कि 105 रुपए में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट क्या होगी? यहाँ पे डबल डबल लिखा है। ठीक है, चलो, तो हमें पहली छूट निकालना है ना। देखिए, इधर हमारा MRP हुआ, इधर हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। पहला छूट तो हमें पता नहीं है, तो पहला छूट ले लिया हम x से हो गया y, कैसे गया क्या हुआ नहीं पता, मतलब कुछ तो डिस्काउंट हुआ होगा ना, x से कुछ डिस्काउंट हुआ होगा तब जाके y हुआ। ये था हमारा पहला वाला। अब सेकंड ने बोल रहा है कितना? 12.5% की छूट, ये सेकंड वाला है। तो 12.5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 125/10 लिख सकता हूँ। प्रतिशत में है तो यानी यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये हो गया आपका 125/1000। ठीक है, यहीं से इसको काट देते हैं, ये पंचे और ये चौक, यानी कुल मिला के ये हो गया आपका 5/40, यानी 1/8 इसका हो गया। 12.5% का जो वैल्यू 1/8 है। तो 8 से 1 की कमी करें तो यहाँ पे हो गया 7। अब MRP 150 रुपये था, अब इतना डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस जो वो बेचेगा कितने में उपलब्ध है? 105 रुपये में उपलब्ध है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है हमें कि 8x का जो वैल्यू है वो 150 है। इसी प्रकार 7y का जो वैल्यू है वो 105 रुपये है ना। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा x 150/8, तो x कितने का हो जाएगा 150 2 × 4 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 18.75, ये आपका x का वैल्यू है। ठीक है, अब y के लिए ये y हुआ 105/7, तो y कितने पे हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 105 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x की जगह से लिखा 18.75 और y के लिए आपका 15 हुआ, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 3.75 का यहाँ पे फर्क है, यानी यहाँ पे इतना डिस्काउंट हुआ है ना, 3.7 का डिस्काउंट यहाँ पे हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, पहली छूट क्या होगी, मतलब कितने परसेंट में होगी जो छूट है, वो दूसरी छूट तो ये हुई है, तो ये हमारा क्या हुआ डिस्काउंट हुआ, ये हमारा हुआ एमआरपी, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका जो डिस्काउंट है वो बटे एमआरपी जो अंकित मूल्य है गुणित 100। डिस्काउंट कितना दिया है 3.75, एमआरपी कितना है आपका 18.75 गुणित 100, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 3.75, 3 7 5 7 5 7 पंचे इतना, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 1 से, और ये हो गया आपका कट जाएगा 5 से, तो 100/5 यानी कि कुल मिला के 20%, ये आपका आंसर है, यानी कि जो पहला छूट है वो 20% है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है, वह उसे यह होगा वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 850 रुपये दिया है, हमें एमआरपी बताना है कि कितना अंकित करे कि 15% की अगर वो छूट यानी डिस्काउंट देता है तो भी उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला वाला एक है, दो टाइप का है, तो फॉर्मूला वाला पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस जो परसेंट दिया वो, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस और लॉस हुआ तो माइनस, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस इसलिए क्योंकि हमेशा कम होता है, डिस्काउंट हमेशा कम ही करते हैं, तो इससे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं एमआरपी हमें दिया है कि नहीं दिया है, एमआरपी निकालना तो नहीं पता, एमआरपी के लिए हम एक्स, फिर कॉस्ट प्राइस सीपी जो क्रय मूल्य है वो दिए हमें 850 रुपए। अब छूट यानी कि ये हो गया आपका डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है वो दिया है 15%, और जो प्रॉफिट है वो दिया है आपको 20%। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया एक्स, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 850 बराबर, ये हो गया आपका 100, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया 20, 100 माइनस हो गया आपका 15, यानी x अपॉन 850 बराबर 120 ये कितना हो गया आपका 85, तो ये कम और ये हो गया आपका 10, यानी x बराबर 1200 रुपए, ये जो आंसर आया है ये आपका एमआरपी है। अब ये हुआ फॉर्मूला मेथड। अब मान लो आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन को समझेंगे। सीपी दिया है 850, तो पहले लिखते हैं हम सीपी 850 हो गया, डिस्काउंट दिया है हमें 15%, 15%, प्रॉफिट दिया है 20%। ठीक है, 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3/20, 20% को क्या लिख सकते हैं हम 1/5, है ना। अब जैसा बोला वैसे जाएंगे, एमआरपी हमें नहीं पता, तो डिस्काउंट दे रहा है, इसको हम एमआरपी बोल सकते हैं, और ये डिस्काउंट हुआ, उसी प्रकार ये हमारा प्रॉफिट हुआ और ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। अब पहले से आते हैं, जैसे पहला लाइन में एमआरपी पे 15% की छूट बोल रहा है, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस,
है ना। ये एमआरपी का कितना 15%, यानी कि 20 से ये 3 का डिस्काउंट होके गया आपका 17। फिर कॉस्ट प्राइस में क्या बोल रहा है, 5% से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 का, ये हो गया आपका 6। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है, क्योंकि बेच तो एक ही पे रहा है, ये अपने अंकित मूल्य पर छूट कर रहा है, लेकिन बेच तो उतने पे ही रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे 17 का, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 6 कर रहा हूँ तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर मैं यहाँ 17 कर रहा हूँ तो इधर कॉस्ट प्राइस में भी 17 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो नया बन के आ जाएगा वो आएगा आपका 6 दूनी 120 हो गया, 17 पंचे आपका 85, 17 6 का आपका 102, और ये भी आपका 102। ये आपका एमआरपी, ये आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ, ये आपका हो गया एमआरपी और ये आपका कॉस्ट प्राइस, जो 85 रेशियो है वो। अब क्वेश्चन में दिया है 85 रुपये, यानी कि जो 85 रेशियो है उसका जो वैल्यू है वो 850 है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ, ये हुआ आपका 10। हमें एमआरपी निकालना है, एमआरपी कितना दिया है 120 रेशियो, तो 120 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुनी 10, यानी कुल मिला के हो जाएगा आपका 1200 रुपये। ये आपका आंसर, ये आपका एमआरपी है। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी आपको दिया है 6400 रुपये। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2560 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि दो डिस्काउंट में बेचा जाता है क्रमिक। यदि पहला बट्टा 20%, दूसरा बट्टा कितना होगा। सिंपल सा ये भी, देखिए इधर एमआरपी हो गया, इधर हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। पहला कितना बोल रहा है, 20% बोल रहा है, तो 20% यानी कि ये हो गया आपका 1/5, है ना। तो ये हो गया आपका 5, 5 से 1 का माइनस होकर डिस्काउंट हो गया 4। सेकंड हमें नहीं पता, सेकंड के लिए एक्स, एक्स से कुछ तो डिस्काउंट हो गया माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5x हो गया, और ये हो गया आपका 4y। अब देखिए ये आपका एमआरपी दिया आपका 6400, और जो बेचा गया है सेलिंग प्राइस जो है वो 4y, यानी कि 5x इज इक्वल टू आपका 6400। 5x का जो वैल्यू है वो आपका एमआरपी यानी अंकित मूल्य के बराबर है, तो 5x का बराबर 6400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6400 बटे 5, यानी कुल मिला के ये आपका आ जाएगा 1280। ये आपका x का वैल्यू है। उसी प्रकार 4y यानी सेलिंग प्राइस जो बेचा है 2560, तो y का कितना हो जाएगा 2560 बटे 4, यानी y का जो वो हो जाएगा वो होगा आपका 640। तो हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो दूसरा बट्टा कितना है, ठीक है, अब x में पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका y, ये कटा, ये 2 और ये 1, यानी 2 से 1 हो रहा है ना, 2 से 1 हो रहा है। तो वही हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट कितना 1 हुआ, एमआरपी कितना 2 इंटू 100, यानी कुल मिला के 50% जो है वो दूसरा बट्टा है। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी पंखा बेचते समय एमआरपी पर 25% छूट देता है और उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उस पंखे का अंकित मूल्य, पंखे को होगा यहाँ पे, पंखे को अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, एमआरपी पर छूट यानी ये डिस्काउंट 25% हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया आपका 20%। ठीक है, इसको उससे निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, लेकिन हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो डिस्काउंट दिया है 25%, यानी इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। प्रॉफिट दिया है 20%, यानी हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। फॉर्मूला इसमें प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में मान लो भूल गए तो ऐसा, इससे अच्छा समझो भाई। ठीक है, अब ये हुआ हमारा एमआरपी पहला, ये एमआरपी
और ये हमारा जो 1 है वो डिस्काउंट है। तो 4 से 1 का माइनस होके ये हो गया आपका 3। ये सेलिंग प्राइस जो रखा है वो वाला होगा। और कॉस्ट प्राइस, ये हुआ प्रॉफिट, और ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ये हुआ 5 से 1 का प्लस, ये हो गया आपका 6। अब ऐसे में एसपी को इक्वल करना होगा, तो यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो नया बन के जो आएगा वो आएगा एमआरपी आपका 8 और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 5। सेलिंग प्राइस कितना है? 6 से 6 है। यानी यहाँ पे कुल मिला के दिख रहा है कि 3 का यहाँ पे फर्क है। पहले एमआरपी पे था तो 25% का छूट दे रहा था, तब ऐसा हुआ। अब उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो उसे अंकित मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा यहाँ से दिख रहा है। तो 3 रेशियो ये हुआ, कॉस्ट प्राइस इतने में खरीदा, देखिए इतने में खरीदा, वो एमआरपी ऑलरेडी इतना था, है ना, प्रॉफिट तो होगा। 3 रेशियो का वहां पे उसको प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये हो गया आपका 100, ये 1 हुआ, और ये हो गया आपका 20, यानी कि ये हो गया आपका 60% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि वो 5 रेशियो में खरीदा है और 6 में तो भले बेच रहा है, लेकिन अगर एमआरपी पे करे, एमआरपी दिया उसका 8 रेशियो, उसके हिसाब से करे तो उसे 60% का प्रॉफिट होगा। अब अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 20% छूट प्राप्त करता है, डिस्काउंट दिया है 20%। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% लाभ पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, डिस्काउंट दिया है 20%, यानी कि हो गया आपका 1/5, ये आपका डिस्काउंट और ये आपका हो गया एमआरपी। उसी प्रकार 10% लाभ पर बेचता है यानी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ आपका 10%, यानी कि हो गया आपका 1/10, ये हो गया प्रॉफिट, और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस होगा ना, सेलिंग प्राइस बोलते कॉस्ट प्राइस होगा। अब एमआरपी में 5 से 1 का डिस्काउंट हुआ तो ये हो गया 4, ये आपका सेलिंग प्राइस वाला सेक्शन हुआ। कॉस्ट प्राइस में क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो रहा है, 10 से ये गया 1 की बढ़ोतरी हुई तो यहाँ पे हो गया 11, है ना। अब एसपी को इक्वल करना है क्योंकि एसपी तो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो एसपी इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 11 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे 11 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 4 का तो यहाँ भी 4 का। तो जो नया जो बन के आएगा वो आपका बन के आएगा, एमआरपी हो गया 55, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 40, एसपी आपका बराबर 44। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 15 रेशियो का फर्क हो रहा है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 15/40 गुणित 100, यानी कि ये हो गया आपका 150, 150/4, यानी 37.5%, ये उसका आंसर है, ये आपका प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु बेचते समय अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट आपका 15% है, और उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें डिस्काउंट देता है तो उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 14.28% की छूट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाइन से सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट 15%, यानी कि 15/100, तो ये हो जाएगा आपका 3/20। ये हुआ आपका डिस्काउंट, ये हुआ आपका एमआरपी। फिर प्रॉफिट कितना दिया है, 19%, यानी कि 19/100, ये हुआ आपका प्रॉफिट और ये हुआ आपका सीपी, है ना। जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, इधर एमआरपी इधर एसपी और ये आपका सीपी। एमआरपी कितना, 20 से उसको 3 का माइनस हो रहा है, ये हो गया आपका 17। कॉस्ट प्राइस 100 से प्लस 19, ये हो गया आपका 119। अब इसमें एसपी को क्या करते हैं, बराबर करते हैं,
इक्वल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 17 सत्ते 119, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो बराबर 119 हो जाएगा। जब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका जो नया बन के आएगा MRP और ये CP। तो ये हो जाएगा आपका 140, CP हुआ आपका 100, ये 119 और ये आपका 119, ये आपका SP, यानी कि जो MRP है 140 हो गया यहाँ से। अब बोला है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 14.28% की छूट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसका क्या होता है 14.28 का 1/7 मैं पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, इसको सीधा याद कर लेना करके। ठीक है, अब देखिए इतने के छूट पे अगर वो बेच रहा है ना, इतना छोड़ के बेच रहा है तो बाकी कितने पे बेचा, 6/7 पे बेचा, ये तो डिस्काउंट हुआ। अब बाकी इतने में तो बेचा है, तो MRP के इतने में वो बेच रहा है तो उससे उसका प्रतिशत निकालना है। तो 140 गुणित 6/7 एक हुआ और ये हो गया 20, यानी कुल मिला के ये आपका 120 जो आया 120 रेशियो, वो आपका न्यू वाला SP हुआ, टोटल हुआ ना, यहाँ से इतने में बेच रहा है, ये आपका MRP हुआ, उसमें इतना डिस्काउंट दिया और इतने में बेच रहा है, मतलब इसके इतने में बेच रहा है, ये हुआ। तो कुल मिला के ये आया आपका SP, यानी हमारे पास SP आ गया, MRP है, CP है, हमें अब लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस आपका जो क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। ये कैसे आया देखिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य ऊपर में गुणित 100 होता है। तो इसका वैल्यू ये होगा होगा गुणित 100। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, विक्रय मूल्य 120 है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, नीचे भी 100 हो गया गुणित 100, यानी कुल मिला के 20% उसको लाभ हो रहा है। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 75% बेचने पर 25% का लाभ होता है तो वस्तु का कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया हो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि MRP के 75% बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ले लिया एक MRP 100, ठीक है, इसका अगर ये 75% में जैसे बेच रहा है तो डिस्काउंट कितना हुआ, 25 हुआ होगा ना, इतने में बेच रहा है तो डिस्काउंट 25 हुआ, तो डिस्काउंट बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो गया आपका डिस्काउंट और ये हो गया आपका MRP। फिर 25% लाभ यानी कि ये कितना हो रहा है आपका 1/4, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब जैसे निकालते वैसे निकालेंगे, इधर हमारा हो गया MRP, इधर हो गया हमारा SP। MRP कितना, 4 से 1 का माइनस हो गया 3 हुआ, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है 4 से 1 का प्लस हो के 5 हो गया। फिर वही SP को इक्वल करना है, यानी कि बराबर करना है। तो यहाँ में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ 3 का तो बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 कर रहा हूँ तो यहाँ भी 5 करना होगा, यहाँ 3 कर रहा हूँ तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो MRP जो नया है वो बन के कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 20, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, ये हो गया 12, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 15। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 8 का फर्क है ना, 8 का यहाँ पे फर्क है, यानी कि 12 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, 20 रुपए MRP किया वो। ठीक है, तो कितना बढ़ा दिया, 8 रेशियो बढ़ा दिया, तो 8/12 गुणित 100, ये हो गया 4 और ये 6, ये 2, ये 3, यानी कुल मिला के 200/3, यानी कि ये हो गया आपका 66.66% आंसर, इतने में बढ़ाया है। अब अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है
परंतु 20% कम वजन करता है तो लाभ प्रतिशत बताएं। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आपको बताया था मूल्य, मूल्य गुणित खपत बराबर खर्च होता है, बताया था ना, पीसीई वाला, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, है ना। अब देखिए खर्च यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे लागत हो रहा है, लागत हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो क्या होगा, जो मूल्य है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है, कंजम्पशन के हो जाता है। वैसी यहाँ खपत को हम रखेंगे वजन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेट के, या फिर जो वेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्राइस के, यानी मूल्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वजन। उसी प्रकार जो वजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मूल्य के। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 20% कम वजन करता है, तो 20% यानी कि हो गया आपका 1/5 के ले लिए हम वेट, यानी जो वजन हुआ वो, ये हो हमारा प्राइस, और जो एक्सपेंडिचर जो आया वो, है ना। यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो सेम होगा, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। तो वेट कितना हुआ, वेट में क्या कर रहा है वो, कमी कर रहा है। तो 5 से 1 की कमी किया तो हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के, तो 4 इधर हो जाएगा तो 4 इधर, और 5 इधर तो 5 इधर, यानी कि दिख रहा है कि उसका जो प्राइस में बढ़ोतरी हो गया, मतलब उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़ोतरी में हो गया है, लाभ प्रतिशत ने कुल मिला के 1 की बढ़ोतरी दिख रही है। तो 1 इससे कंपेयर करेंगे 4 से, 4 गुणित 100, यानी कुल मिला के उसको 25% का लाभ हो रहा है उस बेईमान दुकानदार को। अगला प्रश्न, एक बेईमान दुकानदार ने अपनी चीजों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, दावा कर रहा है लागत मूल्य पे बेच रहा हूं करके, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। सेम वैसे ही ये हमारा वेट हुआ, वेट कितना, 1000, 1 किलोग्राम बोल रहे हैं ना, यानी कि 1000 ग्राम हुआ, 1000 ग्राम में बेच रहा है लेकिन कम कर दे रहा है वो, 950 में तौल रहा है, ठीक है, 50 ग्राम का तौल कम कर दिया। फिर प्राइस में वही हो गया, जो हमारा जो एक्सपेंस है वो तो बराबर ही रहा ना, कुछ नहीं रहा, तो 950 यहाँ आ जाएगा और 1000 यहाँ आ जाएगा, तो 95, यानी 950 से 1000, यहाँ से प्राइस ऐसे बढ़ा, यानी कि उसका जो लाभ हो रहा है वो पहले इतने पे था, अब इतने में उसका मूल्य को बढ़ा दिया वो। तो यानी कि कुल मिला के ये हो गया आपका, सॉरी, हाँ जी इससे भी निकल जाएगा, 5, 5 का फर्क यहाँ पे साफ साफ आ रहा है। ठीक है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो 5/95 गुणित 100, एक हो गया, और ये हो गया आपका 19, 19 पंचे 95 होता है, ठीक है। तो 100/19, यानी कुल मिला के हो गया आपका 5.26% का उस बेईमान दुकानदार को, ये रहा बेईमान दुकानदार को लाभ हो रहा है। सेम अगला प्रश्न भी वही है, बोलता है लागत मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 kg की जगह 850 ग्राम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। ये हो गया वेट, ये हुआ हमारा जो प्राइस न्यू वाला वो, और ये एक्सपेंस, 1000, 850, 850 से हो गया 1000, यहाँ पे कितने का 150 का फर्क पड़ रहा है, 150/850 गुणित 100, ये कटा, तो ये हो जाएगा आपका 1500/85, यानी कुल मिला के ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने बाद 17.64% इतने का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे सिंपल सा बीच बीच में कभी कभी पूछ देता है। जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 किलो लिख लिया, एक खिलौने होगा, 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। ठीक है,
ये क्या कर रहा है, शॉपकीपर पहले 6 खिलौने दे रहा है, 6 खिलौने वो दे रहा है ना। उसके बाद उसमें 2 खिलौने फ्री में दे रहा है। कुल मिला के कितना हुआ, 8 हुआ। यानी कि 6 से यहाँ पे 2 खिलौने एक्स्ट्रा होके 8 हो गया टोटल। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट मिली होगी, ग्राहक को तो ये मिल रहा है, तो शॉपकीपर का है ना। तो 2/8 गुणित 100 हो सकता है, होगा ही होगा। यानी कुल मिला के 25% का जो छूट है वो ग्राहक को मिल रहा है। अगला प्रश्न है 17, प्रश्न क्रमांक 17। संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। ठीक है, जैसे 12 चूड़ी खरीद रही है ये, तो उसे 3 चूड़ी मुफ्त में मिल रही है। तो कुल मिला के हो गया 15 चूड़ी उसको मिल रहे हैं। तो उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, कितनी मिल रही है, 3/15 गुणित 100, यानी 300/15, यानी 20% का जो छूट है वो संगीता को मिल रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल था, इसमें ज़्यादा वो नहीं था, बस लॉजिक बस लगाना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। सो आज का क्लास यहीं तक ही। मैं सोचा था कि सिंबल इंटरेस्ट करा दूं, लेकिन क्या है, ये जो बट्टा वाला जो डिस्काउंट वाला है वो प्रॉफिट लॉस से एकदम मिलता जुलता है, तो मैं इसको पहले करवा दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम वही सिंबल इंटरेस्ट वगैरह कुछ करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।